हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज है 23 अगस्त और आज की क्लास के अंदर अपन तो आप जो फूल पत्ती वाली क्लास है उसी का रिवीजन करेंगे। तो इस क्लास के अंदर आपका टाइम भी बच जाएगा और जो कंटेंट है उस पूरे कंटेंट का रिवीजन भी हो जाएगा। तो चलो बिना देर किए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ पे किया जा रहा है? तो दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग के अंदर इसका आयोजन किया जा रहा है। तो ब्रिक्स है, ये नाम है ब्रिक 2001 के अंदर ही जिम ओ'नील के द्वारा दी गई है। 2009 के अंदर इसका पहला सम्मेलन है वो येकिंतबर्ग रूस के अंदर हुआ है। 2010 के अंदर दक्षिण अफ्रीका वो इसमें शामिल हुआ है और 2010 के अंदर इसका नाम हो फिर ब्रिक्स पड़ गया है। तो इसमें ब्राजील, रूस, इंडिया, चीन और दक्षिण अफ्रीका ये 5 देश शामिल हैं। 2022 का होस्ट चाइना है, 2023 का होस्ट दक्षिण अफ्रीका है और 2024 का होस्ट है वो ब्राजील है। तो इनको भी याद रख लीजिएगा। इस बार की थीम क्या है? तो ब्रिक्स और अफ्रीका तेजी से विकास करना ही ये इस बार की थीम है। तो इम्पोर्टेंट है, इसको भी याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं। G7 और क्वाड 2023 की बैठक वो जापान में हुई है और क्वाड देशों के द्वारा ही मालाबार अभ्यास का आयोजन भी किया गया है। और ये अब की बार कहाँ पे किया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में इसका आयोजन किया गया है और इसमें भारत की तरफ से INS कोलकाता और INS सह्याद्री है ये भाग ली है। आगे देख लेते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट। सियाचिन के अंदर ही तैनात होने वाली पहली महिला सैन्य अधिकारी कौन है? तो कैप्टन शिवा चौहान है। 18वीं राष्ट्रीय स्काउट और गाइड जम्बूरी का आयोजन है वो रोहट पाली में किया गया है। 17वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन 2023 इंदौर मध्य प्रदेश में हुआ है। अंडर 19 महिला T20 विश्व कप 2023 का आयोजन दक्षिण अफ्रीका में किया गया है और विजेता टीम भारत है और किसको हराया है? तो इंग्लैंड को हराकर ही भारत वो विजेता बना है। तो ये भी याद रख लीजिएगा। इस क्लास की PDF है वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के ही कमेंट सेक्शन के अंदर डाल दूंगी, तो वहां से आप इसकी PDF प्राप्त कर सकते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। G20 संस्कृति कार्य समूह की जो 4th बैठक है इसका आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो वाराणसी उत्तर प्रदेश के अंदर ही। पहली बैठक खजुराहो मध्य प्रदेश में हुई है, 2nd बैठक भुवनेश्वर उड़ीसा में और 3rd बैठक है वो हम्पी कर्नाटक के अंदर हुई है। तो SCO की जो पहली सांस्कृतिक राजधानी वो भी वाराणसी है और वन वर्ल्ड टीबी समिट का आयोजन भी वाराणसी उत्तर प्रदेश में ही किया गया है। G20 2023 की थीम क्या है? तो वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ, वन फैमिली और वन फ्यूचर है। G20 2022 की बैठक इंडोनेशिया में, G20 2023 की बैठक भारत में और G20 2024 की बैठक है ब्राजील में होगी। तो इन तीनों को ट्राइक का नाम भी दिया गया है। G20 स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक है वो गांधीनगर गुजरात के अंदर हुई है। आगे देख लेते हैं। SCO की स्थापना 1996 के अंदर ही संघाई 5 के नाम से हुई है और 2001 के अंदर इसका नाम हो SCO पड़ा है और हेडक्वार्टर बीजिंग चाइना के अंदर है। आगे देख लेते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट। 15वां हॉकी विश्व कप 2023 का उपविजेता कौन है? तो बेल्जियम, विजेता जर्मनी है और आयोजन उड़ीसा के राउरकेला में किया गया है। तो इसको भी याद रख लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। अब अगर आपको ये क्लास पसंद आ रही तो प्लीज आप इसको ज्यादा ज्यादा लाइक एंड शेयर कर देना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। आगे देखते हैं। फीफा महिला फुटबॉल वर्ल्ड कप का होस्ट कौन है? तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड है। विजेता स्पेन है और उपविजेता इंग्लैंड है। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 मिक्स्ड डबल्स का विजेता राफेल एंड स्टेफनी जो कि ब्राजील के रहने वाले हैं। बजट 2023-24 के तहत ही व्यक्तिगत आयकर व्यवस्था के अंदर कितनी आय को करमुक्त करने की घोषणा की गई है? तो 3 लाख की आय को करमुक्त घोषणा की गई है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। कावेरी जल विवाद है वो किन राज्यों के मध्य है? तो कर्नाटक और तमिलनाडु के मध्य और ये दक्षिण भारत की गंगा के नाम से भी जानी जाती है कावेरी। इसका उद्गम ब्रह्मगिरी पर्वत कोडाम जिला कर्नाटक के अंदर हुई है और ये वर्ष भर बहने वाली नदी है। इसकी सहायक नदी है हेमवती और काबिनी। बांध मैटूर बांध है जो कि तमिलनाडु के अंदर ही है और ये कहाँ पे प्रभावित होती है? तो कर्नाटक, तमिलनाडु और पौंडीचेरी के अंदर ही प्रभावित होती है और बंगाल की खाड़ी के अंदर गिर जाती है। विवाद है वो कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल और पौंडीचेरी के मध्य है। 2018 के अंदर ही सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कावेरी को राष्ट्रीय संपत्ति भी घोषित किया है और केंद्र सरकार के द्वारा ही कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण और कावेरी जल प्रबंधन आयोग का गठन भी किया गया है, जिसमें कावेरी जल प्रबंधन योजना अधिसूचित भी की गई है। तो ये केंद्र सरकार के द्वारा की गई है। आगे देख लेते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट। 3 ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाले एकमात्र भारतीय संगीतकार कौन है? तो रिकी केज है। यूनेस्को द्वारा किसी विश्व की पहली लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया है? तो विश्व भारती कोलकाता, जिसकी स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा की गई है। आगे देखते हैं। बार्ड चैटबॉट किसने लॉन्च किया है? तो गूगल के द्वारा। ChatGPT ओपन AI के द्वारा। भारत की पहली बार भारतीय वैज्ञानिक सर्वेक्षण के द्वारा ही लिथियम के भंडार कहाँ पे खोजे गए हैं? तो जम्मू कश्मीर के अंदर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4।
5वें राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सेवा वितरण आकलन के अनुसार ही अधिकतम ई सेवाएं प्रदान करने वाला राज्य कौन सा है? तो मध्य प्रदेश है। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, प्रधानमंत्री द्वारा ही जल संरक्षण के प्रति जागरूकता के लिए ही जल जन अभियान की शुभारंभ कहाँ पे किया गया है? तो माउंट आबू सिरोही राजस्थान से इसका शुभारंभ किया है। आगे देखते हैं, रणजी ट्रॉफी 2023 की विजेता टीम सौराष्ट्र है और किसको हराकर? तो बंगाल को हराकर ही। नीति आयोग के नए सीईओ कौन है? तो BVR सुब्रमण्यम है और उपाध्यक्ष सुमन बेरी हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा ही गेहूं की नई किस्म जलवायु स्मार्ट का विकास किया है, तो HD 3385 है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5, DG यात्रा सुविधा पाने वाला पूर्वोत्तर का पहला हवाई अड्डा कौन सा है? तो गुवाहाटी हवाई अड्डा है, गोपीनाथ बारडोली हवाई अड्डा। आगे देख लेते हैं मंत्रालय, तो नागरिक विमान मंत्रालय के ही मंत्री ज्योतिराव सिंधिया हैं। इसमें कौन कौन सी सेवाएं दी जाएंगी? तो डिजिटल गेट एंट्री एयरपोर्ट पर दी जाएंगी, सिक्योरिटी चेक की जाएगी और बोर्डिंग की जाएगी। तो ये इसमें बहुत सारी सेवाएं दी जा रही हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, प्रिजर आर्किटेक्चर जो पुरस्कार है वो 2023 में किसको दिया गया है? तो डेविड चिपरफील्ड को। विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म सिद्रुदा रेलवे कर्नाटक के अंदर है। सर्वश्रेष्ठ मूल गीत की श्रेणी में ऑस्कर पुरस्कार नाटू नाटू सॉन्ग को दिया गया है, जो कि RRR मूवी का है। व्यास सम्मान चतुर्वेदी को दिया गया है पागलखाना के लिए। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, दक्षिणी पूर्वी एशिया का सबसे बड़ा विलवणीकरण संयंत्र कहाँ पे स्थापित किया गया है? तो तमिलनाडु के पेरूर के अंदर ही, और तमिलनाडु के वर्तमान में CM है स्टालिन। सहायता किसने की है? तो जायका के द्वारा, और क्षमता है 400 मिलीमीटर प्रति डे जल विलीनीकरण होगा। आगे देख लेते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट, सरस्वती सम्मान शिव शंकरी को दिया गया है। सुंदरजाम को GI टैग मध्य प्रदेश के रीवा जिले का है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 में भारत की रैंक 126वीं है। एशिया का सबसे बड़े 4 मीटर अंतर्राष्ट्रीय लिक्विड मिरर टेलीस्कोप का उद्घाटन उत्तराखंड के देवस्थल के अंदर किया गया है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7, सिंगापुर मैथ ओलंपियाड के अंदर ही रजत पदक जीतने वाले राजा अनिरुद्ध श्रीराम का संबंध किस राज्य से है? तो आंध्र प्रदेश से है, और ये फोर्थ क्लास के अंदर पढ़ने वाले हैं। इसमें 32 देशों के बच्चों हैं वो भाग लिए हैं। आगे देख लेते हैं, सिम्बैक्स और बोल्ड कुरुक्षेत्र अभ्यास का आयोजन भारत और सिंगापुर के मध्य किया जाता है, तो ये भी याद रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, महिला प्रीमियर लीग 2023 के पहले संस्करण के अंदर ही विजेता टीम कौन है? तो मुंबई है। NDRI के द्वारा ही किस नाम से भारत की पहली गिर नस्ल की क्लोन मादा बछड़ा का उत्पादन किया है? तो गंगा। मिशन आर्टेमिस 2 के तहत ही चंद्रमा पर जाने वाली पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है? तो क्रिस्टीना कोच है। भारत सरकार ने ही उन्नत गुरुत्वाकर्षण तरंग डिटेक्टर लीगो वेधशाला कहाँ पे स्थापित किया है? तो महाराष्ट्र के हिंगोली के अंदर ही स्थापित किया गया है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, विश्व जल सप्ताह दिवस 2023 है, ये 20 से 24 अगस्त के मध्य मनाया जा रहा है। इसकी शुरुआत 1991 में की गई है, और इस बार की थीम है सीड्स ऑफ चेंज, अर्थात परिवर्तन के बीज। विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं, फेमिना मिस इंडिया 2023 का विजेता नंदिनी गुप्ता है, जो कि राजस्थान की रहने वाली है। माता नी पछेड़ी को GI टैग गुजरात का है। सर्वाधिक जलाशय वाला राज्य पश्चिम बंगाल है। MBITT लोयन मालवाहक जहाज कोलकाता से म्यांमार किस प्रोजेक्ट के तहत शुरू किया गया है? तो कलादान प्रोजेक्ट के तहत ही। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, 10 दिवसीय थिरुओणम महोत्सव 2023 का आयोजन केरल में किया गया है। एक फसल महोत्सव है, और ये मलयालम महीने की जो शुरुआत है वो 20 से 31 अगस्त के मध्य होती है। वेलाम कल्ली वोट रेस अर्थात स्नेक रेस भी होगी, और यहाँ पर राजा महाबली की जो घर वापसी की याद के अंदर ही ये महोत्सव वो मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, चलने का अधिकार पंजाब सरकार के द्वारा दिया गया है। 49वां G7 शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन जापान में किया गया है। PM मोदी के दौरे के दौरान ही किस देश में हेरिस पार्क का नया नाम बदलकर लिटिल इंडिया कर दिया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया के सिडनी शहर के अंदर ही ये नाम है। PM नरेंद्र मोदी द्वारा ही नए संसद भवन का उद्घाटन 28 मई 2023 को किया गया है, वीर सावरकर की जयंती पर ही। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, विश्व एथलेटिक्स संघ के उपाध्यक्ष पद पर किस भारतीय को नियुक्त किया गया है? तो आदिल सुमरीवाला को। जो विश्व एथलेटिक्स संघ है इसकी स्थापना 1912 में की गई है। कहाँ पे की गई है? तो स्टॉकहोम स्वीडन के अंदर ही। अध्यक्ष हैं सेबेस्टियन, और इसके उपाध्यक्ष 4 होते हैं, जिसमें एक भारतीय मूल के भारतीय अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष बने, जिनका नाम है आदिल सुमरीवाला। अब देखते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट, ऑपरेशन दोस्त तुर्की में चला गया था। IPL 2023 का खिताब जीतने वाली टीम कौन सी है? तो चेन्नई सुपर किंग्स है। किसको हराकर? तो गुजरात को हराकर ही। जूना खाटिया गांव कहाँ पे है? गुजरात के अंदर। विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2023 की विजेता टीम ऑस्ट्रेलिया है, और उपविजेता भारत है।
अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। भारत और सामोआ के बीच हुई पहली विदेश कार्यालय की बैठक, तो ये भी याद रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है।